ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो भगवान जब टीचर बनकर आए और शिक्षक बनकर हमें कौन सी स्मृति याद दिलाई है कि हम क्या थे, क्या से क्या बन रहे हैं, अभी हम कौन हैं, कहाँ जाना है, तो और हमें कौन मिला है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी स्मृति कि हमें स्वयं परमात्मा मिले हैं। तो हमें स्वयं भगवान ने पसंद किया है, तो ये स्मृति दिलाई ताकि हम उमंग उत्साह में रह सकें। तो बाबा ने कहा कि इसका अगर हम सिमरण करेंगे कि मैं कौन आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ये हमें फिर हम क्या है अभी, तो ब्राह्मण से फिर बाबा कहते फरिश्ता सो देवता बनना है, माना उनके जैसे दिव्य गुण हमें धारण करने हैं। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? माना मन से लाइट, टेंशन वाला मन नहीं, हल्का एकदम लाइटनेस। किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? तो बाबा कहते सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो पाप हुए हैं अंडरलाइन, इस जन्म में जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। शिव बाबा को सारे पाप बता दो, क्योंकि जब से समझ आई है, आई थिंक 5-6 साल या 10-11 साल की उम्र के थे हम, तो तब से हमें पता ही है कि हमारे से कोई गलती तो ऐसी हुई नहीं। अगर हुई है तो परमात्मा सर्जन है, डॉक्टरों का डॉक्टर वो है, अविनाशी सर्जन है, तो उनको बता दो। बाकी जो जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो, याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने क्या कहा, 2 बात बताई। एक कि इस जन्म में जो पाप हुए हैं ना वो अविनाशी सर्जन शिव बाबा को बता दो, तो क्या होगा, हमारा मन जो लाइट रहेगा। फिर इतने जन्म से हमारे से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप पर तो हो ही जाता है, पुण्य होता है, पाप होता है। तो बाबा कहते पाप जो सिर पर है उसके लिए क्या करना है, हमें बाबा की याद में रहना है। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे पाप कटते जाएंगे, और जैसे ही सिर से पापों का बोझा हटता जाएगा हम खुश रह सकेंगे। और आत्मा बाबा की याद से कैसी बनेगी, सतो प्रधान। कैसे कि आज हमें जो इंसान मतलब हमें बार बार तकलीफ देता है या फिर हमें कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनको याद करने से कैसी एनर्जी फ्लो होती है, कोई खुशी देता है ना। तो ऐसी आत्मा को याद करने से कैसी एनर्जी फ्लो होती है। तो सोचो कि जब मनुष्य को याद करने से ऐसे होता है, तो परमात्मा पिता जो आत्मा का पिता है, बाप है, तो उनको याद करने से आत्मा कैसी हो जाएगी, जो उनमें है वो हमारे में आने लगेगा, है ना। तो बाबा कहते आत्मा सतो प्रधान, प्रधानता की अवस्था, उच्च अवस्था वाली बन जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है ना। ड्रामा का ज्ञान ही इतना अच्छा है कि हर एक का रोल इस नाटक में, 5000 साल के नाटक में फिक्स है। तो हमें सबको स्मृति दिलानी है, याद दिलाना है, क्योंकि कई बार परिस्थिति आती है ना तो हम भूल जाते हैं, हाँ ड्रामा में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इतने जन्मों का जो हिसाब है वो इस अंतिम जन्म में हमें क्लियर करना है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। परमात्मा हमें जो अभी ज्ञान दे रहे हैं, है ना, तो ज्ञान के चश्मे से, ज्ञान के सोजरे से, उजाले से अज्ञानता है, तो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना है।
दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा जो है, ये जो हम नीचे फोटो देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, और ऊपर जो है ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव बाबा है ना, भोलेनाथ शिव बाबा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा पर कुर्बान गए, कुर्बान जाना माना कि जैसे कहते हैं ना भक्ति में, तन मन धन, हाँ, सब तेरा मेरा क्या लागे, है ना। तो तन मन धन, समय, श्वास, संकल्प, हाँ, एक परमात्मा के लिए ना, परमात्मा के ऊपर माना उनको कुर्बान जाना, माना उनको फॉलो करना। उन्होंने जो नियम बताया, उन्होंने जो श्रीमत बताई परमात्मा शिव बाबा ने, उसी अनुसार उन्होंने जीवन जिया। तो हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे तो हम परमात्मा शिव बाबा तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना कोई देह सहित मरने की बात नहीं है, लेकिन मन से हमें निकाल देना है ताकि अंत समय में कुछ भी याद न आए। वरदान, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। क्या कहते हैं, मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ही ऐसा है ना, तो अपने आप वो आदत हो चुकी ना। तो ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण की नेचर, ये विशेष आत्मा के विशेषता की, यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हरेक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं। क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। परमात्मा के बने ना, तो परमात्मा शिव बाबा ने हमें अपना बनाया, तो उसी दिन से, जिस दिन से हमने दिल से कहा मेरा बाबा, उसी घड़ी से हमारा नया जन्म हुआ। तो नए जन्म में बाबा कहते कि देखो साधारणता नहीं होनी चाहिए, वाणी में, बोल में, व्यवहार में, है ना। तो बाबा कहते कि नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। तो हमारे संस्कार, बोलचाल, उठना बैठना एकदम दिव्य और रॉयल चाहिए। स्लोगन, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। बाबा ने कहा है कि ये मुरली का मंथन चलाते रहना है ना, कि बाबा ने क्या कहा, आज मेरे लिए क्या कहा। तो जितनी बार हो हमें उतनी बार चाहे मुरली का सार पढ़ लिया, बाबा ने क्या कहा, तो वो पॉइंट हमने अंदर हमें, जैसे गाय माता घास खाती है तो क्या करती है, फिर अंदर चबाती रहती है ताकि उससे उसकी माना उसको डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाता है, पचन हो जाता है। तो उसी रीति से हमने एक बार मुरली तो सुन ली, लेकिन फिर कोई भी 2 या 5 पॉइंट याद करके उसको पूरा दिन उसी रत्न माना ज्ञान के रत्नों को अंदर बुद्धि में चलाते रहना है। तो बाबा कहते पत्थरों से नहीं ना, तो पत्थरों से नहीं खेलना, अर्थात कोई ऐसी व्यर्थ बातों में उलझना नहीं है। तो रॉयल वह है, रॉयल माना उनके दिव्य संस्कार ऐसे हैं जो ज्ञान रत्नों से खेलते, ज्ञान की बातें करते हैं, है ना, पत्थरों से नहीं, व्यर्थ बातें नहीं करते हैं।